प्राचीन भारत का समय था। श्रावस्ती का जेतवन विहार हरे भरे वृक्षों और पक्षियों के मधुर कलरव से गूंज रहा था। यहां स्वयं भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दराज से आते थे। इन्हीं दिनों राजगृह में रहने वाला एक युवा ब्राह्मण समित्य भी अपने जीवन में शांति और ज्ञान की खोज में था। वह एक अत्यंत मेधावी व्यक्ति था जिसने वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन इन सब के बावजूद उसका मन अशांत रहता था। समित्य की समस्या यह थी कि वह हमेशा दो बातों में उलझा रहता, अतीत और भविष्य। जब भी वह ध्यान करने बैठता, उसका मन बीते हुए पलों की ओर भाग जाता। कभी बचपन के कष्टों की यादें, कभी बीते हुए अवसरों का पछतावा, और जब वह अपने भविष्य के बारे में सोचता तो असंख्य आशंकाएं उसे घेर लेती। क्या वह सफल होगा? क्या वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा? इस अनिश्चितता ने उसे बेचैन कर रखा था। उसने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में है। उसने निश्चय किया कि वह उनकी शरण में जाकर अपनी शंका का समाधान करेगा। राजगृह से श्रावस्ती की यात्रा लंबी थी, लेकिन समिद्ध ने बिना किसी विलंब के यात्रा प्रारंभ की। वह जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करता हुआ जेतवन विहार पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए थे। बुद्ध का तेजस्वी स्वरूप देखकर समिद्ध का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उसने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। भगवान, मैं एक साधक हूं जो सत्य की खोज में निकला है, लेकिन मेरा मन हमेशा भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मस्तिष्क इधर उधर भागता रहता है। मैं शांति नहीं पा रहा हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर वे बोले, समिद्ध, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी अपने ऊंटों पर बहुमूल्य वस्त्र और धातुएं लाद कर यात्रा कर रहा था। वह एक घने जंगल से गुजर रहा था जहां डाकू और जंगली जानवरों का भय था। अचानक एक भूखा सिंह झाड़ियों से निकलकर उसकी ओर लपका। व्यापारी भयभीत होकर भागा। वह जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, परंतु सिंह उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। भागते भागते उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जिसके किनारे एक मोटी बेल लटक रही थी। भय के कारण उसने तुरंत उस बेल को पकड़ लिया और गड्ढे के अंदर लटक गया। अब उसकी स्थिति विचित्र थी। ऊपर सिंह खड़ा था जो उसे खाने के लिए तैयार था, और नीचे एक विषैला नाग फन फैलाए बैठा था जो उसके गिरने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच उसकी दृष्टि उस बेल पर पड़ी जिससे वह लटका हुआ था। उसने देखा कि दो चूहे, एक सफेद और एक काला, धीरे धीरे उस बेल को कुतर रहे थे। यह देखकर उसका भय और बढ़ गया। तभी उसने देखा कि पास ही एक मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ था और उससे मीठे शहद की बूंदें टपक रही थी। वह अपनी चिंताओं को भूलकर उस शहद की ओर आकर्षित हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, शहद की एक बूंद चखी और उसकी मिठास में खो गया। बुद्ध ने समिद्ध की ओर देखा और पूछा, समिद्ध, इस कथा से तुमने क्या सीखा? समिद्ध सोच में पड़ गया। उसने उत्तर दिया, भगवान, व्यापारी का अतीत सिंह की तरह उसका पीछा कर रहा था और भविष्य नाग के समान उसके लिए अज्ञात था। समय की क्षण भंगुरता को दर्शाने वाले सफेद और काले चूहे दिन और रात की तरह धीरे धीरे उसके जीवन को समाप्त कर रहे थे। फिर भी उसने वर्तमान में गिरती शहद की बूंदों का स्वाद लिया। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीना चाहिए, बिना भूतकाल की चिंता और भविष्य की आशंका के। बुद्ध मुस्कुराए। तुमने बिल्कुल सही समझा समिद्ध। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह या तो बीते हुए समय में जीता है या आने वाले समय को लेकर चिंतित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे आनंद की खोज करता है उसे वर्तमान में जीना आना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, समिद्ध, एक बार एक किसान मेरे पास आया था। वह बहुत चिंतित था कि उसका खेत ठीक से फल नहीं दे रहा था और वह पूरे समय भविष्य को लेकर परेशान रहता था। मैंने उससे पूछा, तुम खेत में कब काम करते हो? वह बोला, जब वर्षा होती है तो मैं अगले मौसम की चिंता करता हूं, जब धूप होती है तो मैं पिछले मौसम के नुकसान पर पछताता हूं,
तब मैंने उससे कहा, यदि तुम बीते मौसम की चिंता छोड़कर और अगले मौसम की चिंता किए बिना आज अपने खेत में मेहनत करो तो क्या तुम्हारा खेत हरा भरा नहीं होगा? किसान को बात समझ में आ गई और उसने अपने हर दिन को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ जीना शुरू कर दिया। समृद्धि को अपनी भूल समझ आ गई। उसने महसूस किया कि वह अपने ही विचारों के जाल में फंसा हुआ था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अपने हर क्षण को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जिएगा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मुझे सच्चा मार्ग मिला। मैं अब से अपने हर क्षण को पूर्ण रूप से जीऊंगा, बिना भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता के। बुद्ध ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया। जाओ समृद्धि, ध्यान, करुणा और जागरूकता के साथ जीवन व्यतीत करो। यही वास्तविक आनंद का मार्ग है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक सुख अतीत की स्मृतियों या भविष्य की योजनाओं में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीने में है। यदि हम अपने हर पल को पूरी जागरूकता और प्रसन्नता के साथ जीने का अभ्यास करें तो जीवन अपने आप सुंदर और आनंदमय बन जाएगा। गौतम बुद्ध के इस उपदेश ने न केवल समित्य का जीवन बदल दिया, बल्कि आज भी यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख वर्तमान में जीने में ही है। अगली कहानी। भगवान गौतम बुद्ध अपने समय के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनकी शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, धैर्य और करुणा पर आधारित थी। वे अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों की यात्रा करते थे और लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते थे। उनके विचार समाज में धीरे धीरे परिवर्तन ला रहे थे। कई लोग उनके अनुयायी बन चुके थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। एक दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव में उनके आगमन की सूचना पहले ही फैल चुकी थी, इसीलिए वहां के लोग बड़ी उत्सुकता से उनके दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। गांव के एक बगीचे में बुद्ध के बैठने की व्यवस्था की गई, जहां लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। बुद्ध ने अपने सरल और मधुर वचनों में जीवन के सत्य की बातें बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। हम इस संसार में अधिक समय के लिए नहीं आते, फिर भी हम क्रोध, घृणा और द्वेष में अपना समय व्यर्थ करते हैं। यदि हम प्रेम, करुणा और अहिंसा को अपना लें तो जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि श्रोताओं के हृदयों में एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा था। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध का यह प्रभाव अच्छा नहीं लग रहा था। वह यह सोचकर परेशान था कि बुद्ध के विचारों से लोग पुरानी परंपराओं को छोड़ सकते हैं और इससे समाज में परिवर्तन आ सकता है। उसके मन में बुद्ध के प्रति ईर्ष्या और क्रोध भर गया। वह व्यक्ति अपने क्रोध को रोक नहीं सका और सभा के बीच में आकर चिल्लाने लगा, हे गौतम, तुम एक ढोंगी हो, तुम्हारी बातें मिथ्या हैं, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। उसका स्वर इतना कठोर था कि वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। शिष्य भी हैरान थे कि किसी ने भगवान बुद्ध के प्रति इतना अपमानजनक व्यवहार किया। कुछ शिष्यों को यह अच्छा नहीं लगा और वे उस व्यक्ति को कुछ कहने ही वाले थे कि बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बुद्ध का चेहरा पूर्णतः शांत था। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न ही कोई असंतोष। वे उतने ही सहज थे जितने पहले थे। उन्होंने प्रेम पूर्ण दृष्टि से उस व्यक्ति को देखा और धीमे स्वर में बोले, मित्र, क्या तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति को और अधिक क्रोध आ गया। उसने फिर से अपशब्द कहे और बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध अब भी मुस्कुरा रहे थे। फिर बुद्ध ने बड़ी शांति से उस व्यक्ति से पूछा, प्रिय मित्र, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बुद्ध के इस प्रश्न से थोड़ा चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि बुद्ध यह क्या कहना चाहते हैं। फिर भी उसने उत्तर दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार न करूं तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। अब सोचो, यदि तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा
तो वे कहां रहेंगे? वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसे इस बात का अर्थ तुरंत समझ में आ गया। उसने महसूस किया कि उसने व्यर्थ ही बुद्ध को अपशब्द कहे, लेकिन उन शब्दों का बुद्ध पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, बल्कि उसके अपने ही मन में क्रोध जलता रहा। वहां उपस्थित सभी लोग बुद्ध की इस शिक्षा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने पहली बार सीखा कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देना आवश्यक नहीं होता। धैर्य और शांति से बड़ी समस्या हल हो सकती है। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैंने आपको अपशब्द कहे, लेकिन आपने मुझ पर क्रोधित होने के बजाय मुझे ज्ञान दिया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक उठाया और कहा, क्रोध आग की तरह होता है। यदि तुम इसे अपने भीतर रखोगे तो यह तुम्हें ही जलाएगा, और यदि इसे दूसरों पर फेंकोगे तो हो सकता है कि वे इसे स्वीकार ही न करें। इसीलिए क्रोध को त्याग दो और प्रेम को अपनाओ। उस व्यक्ति के जीवन में यह घटना एक नया मोड़ थी। उसने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया और उनका शिष्य बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार ही ना करना। यदि कोई हमें अपशब्द कहे या अपमानित करने की कोशिश करे तो हमें शांत रहकर धैर्य रखना चाहिए। यदि हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो उनका क्रोध स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। धैर्य और शांति का बल सबसे अधिक होता है। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर केवल द्वेष बढ़ता है, लेकिन शांति और प्रेम से उत्तर देने पर परिस्थितियां बदल सकती है। दूसरों के नकारात्मक शब्द और व्यवहार केवल तब तक प्रभाव डालते हैं जब तक हम उन्हें स्वीकार करते हैं। यदि हम उनके प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमें उनके शब्दों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। माफी मांगना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक महानता की निशानी है। जिस व्यक्ति ने बुद्ध को अपशब्द कहे, उसने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। यही उसके जीवन के परिवर्तन का कारण बना। भगवान बुद्ध की यह कथा हमें जीवन में धैर्य, करुणा और शांति का महत्व समझाती है। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारे प्रति नकारात्मकता दिखाएंगे, लेकिन हमें उनके व्यवहार से विचलित नहीं होना चाहिए। बुद्ध का यह दृष्टिकोण आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। यदि हम इसे अपनाएं तो हमारा जीवन भी सुखमय और शांतिपूर्ण बन सकता है। अगली कहानी है, आपकी सोच ही आपकी तकदीर बनाती है। जैसा आप अपने दिमाग में सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो जिंदगी आपको कमजोर बना देगी, लेकिन अगर आप खुद को विजेता मानेंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग ही बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि आपकी सोच कैसे आपके जीवन को बदल सकती है और आप अपनी मानसिकता को सही दिशा देकर सफलता कैसे पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के श्रावस्ती नामक नगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। इस मठ के प्रधान भिक्षु अरहत महाकश्यप अपने गहन ज्ञान और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके प्रवचनों को सुनने आते थे। उसी नगर में राजकुमार अरुण नामक एक युवक रहता था। वह राजा प्रसेनजित का पुत्र था और अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। वह मानता था कि मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है और सोच विचार से कुछ नहीं बदल सकता। राजकुमार को अध्ययन, सेवा या साधना में कोई रुचि नहीं थी। वह सोचता था कि चूंकि वह राजा का पुत्र है, इसलिए वह जीवन भर विलासिता में रह सकता है और उसे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। उसके पिता ने कई बार उसे समझाया, बेटा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम सोचते रहोगे कि तुम्हें कुछ नहीं करना तो तुम कभी महान नहीं बन पाओगे। लेकिन अरुण ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक दिन राजा प्रसेनजित राजकुमार अरुण को लेकर अरहत महाकश्यप के पास पहुंचे और बोले, भगवान, मेरा पुत्र यह मानता है कि उसकी सोच का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृपया इसे सन्मार्ग पर लाने का उपाय करें। महाकश्यप मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। यदि तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे। यदि तुम सोचते हो कि तुम महान बन सकते हो तो तुम सचमुच महान बन सकते हो। अरुण ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? केवल सोचने से कोई व्यक्ति शक्तिशाली
बुद्धिमान या समृद्ध नहीं बन सकता। महाकश्यप ने उत्तर दिया, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह सत्य समझ आएगा। बहुत समय पहले श्रावस्ती में 2 भाई रहते थे, सत्यजीत और अलसक। उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उन्हें अपनी आजीविका स्वयं चलानी थी। सत्यजीत ने सोचा, मैं कठिन परिश्रम करूंगा, ईमानदारी से अपना जीवन बनाऊंगा और एक दिन महान व्यक्ति बनूंगा। अलसक ने सोचा, मेरे भाग्य में जो होगा वही मिलेगा, मेहनत करने से कुछ नहीं बदल सकता। सत्यजीत ने अपने विचारों के अनुसार कार्य किया। वह दिन रात मेहनत करता, व्यापार सीखता और ईमानदारी से अपने ग्राहकों की सेवा करता। धीरे धीरे वह सफल बन गया और नगर का सबसे धनी और सम्मानित व्यापारी बन गया। दूसरी ओर अलसक अपने विचारों के अनुसार आलसी बना रहा। उसने कभी कुछ नया सीखने या परिश्रम करने की कोशिश नहीं की। कुछ वर्षों में वह निर्धन हो गया और दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। अंततः सत्यजीत एक विद्वान और महान व्यक्ति बना, जबकि अलसक एक भिखारी की तरह मर गया। राजकुमार अरुण ने यह कथा सुनी और गहन विचार में पड़ गया। उसने महाकश्यप से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि मैं स्वयं को शक्तिशाली, बुद्धिमान और योग्य मानूंगा तो मैं सचमुच ऐसा बन सकता हूं। महाकश्यप ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे तो तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन जाओगे। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। उस दिन के बाद राजकुमार अरुण ने अपनी सोच को बदला। उसने अध्ययन, परिश्रम और सेवा का मार्ग अपनाया। कुछ वर्षों में वह एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा बना। इस प्राचीन बौद्ध कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हम सकारात्मक, आत्मनिर्भर और परिश्रमी सोच रखेंगे तो हम महान बन सकते हैं। लेकिन यदि हम नकारात्मक और आलसी सोच रखेंगे तो हमारा जीवन असफल हो जाएगा। इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता। यह बात सुनने में कड़वी जरूर लगती है, लेकिन सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता। जब तक आपके पास पैसा, ताकत और रुतबा होता है, लोग आपके साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वही लोग दूर होने लगते हैं। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि इस सफर में आपको अकेले ही चलना पड़ता है। भरोसा करें, लेकिन अपनी ताकत पर, क्योंकि अंत में वही आपके साथ रहेगी। इस कहानी में हम इसी गहरे सच पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस दुनिया में खुद को कैसे मजबूत बनाया जाए ताकि किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अरहत बुद्धसेन नाम के एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी, शांतचित्त और करुणावान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने और लोगों को दुखों से मुक्त करने में समर्पित कर दिया था। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। वे एक समृद्ध व्यापारी के पुत्र थे और उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। उनके माता पिता उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे और उनके मित्रों का भी एक बड़ा समूह था। एक दिन सिद्धार्थ के जीवन में एक बड़ी घटना घटी। उनके पिता के व्यापार में भारी नुकसान हुआ और कुछ ही महीनों में उनका पूरा परिवार आरण के बोझ तले दब गया। धीरे धीरे उनके रिश्तेदारों और मित्रों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। जो लोग कभी उनके साथ हंसते खेलते थे, वे अब उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। सिद्धार्थ को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने सोचा, क्या यही संसार का नियम है? जब तक पास में धन और वैभव था, तब तक सब अपने थे। अब जब मैं विपत्ति में हूं, तो कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आया। वे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एक बौद्ध मठ में गए और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा लेनी शुरू की। कुछ वर्षों में वे अरहत बुद्धसेन बन गए, एक महान संत जो सत्य की खोज में लगा रहता था। बुद्धसेन ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, संसार में क्या कोई वास्तव में किसी का अपना होता है? उनके गुरु ने उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जीवन तुम्हें इसका उत्तर देगा। बुद्धसेन ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और वे सत्य की खोज में यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दिनों बाद बुद्धसेन एक नगर में पहुंचे। वहां एक वृद्ध व्यक्ति अत्यंत विलाप कर रहा था। उसने अपने बेटे के मृत शरीर को गोद में लिया हुआ था और रो रो कर कह रहा था, हे मेरे पुत्र, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने सदा तुम्हारी देखभाल की, तुम्हें प्यार दिया, अब मैं अकेला हो गया हूं। बुद्धसेन ने शांत भाव से वृद्ध व्यक्ति को देखा और कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम इसे अपना पुत्र क्यों कहते हो? जब वह जीवित था तब तुम्हें उससे प्रेम था, लेकिन अब जब यह शरीर प्राणहीन हो गया है तो तुम इसे छोड़ दोगे। यदि यह वास्तव में तुम्हारा था
तो इसे छोड़ने का विचार तुम्हारे मन में क्यों आया? वृद्ध व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपने पुत्र के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गया। बुद्धिसेन आगे बढ़ गए। अगले नगर में बुद्धिसेन को एक राजा के दरबार में आमंत्रित किया गया। राजा अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करता था और उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले रानी की मृत्यु हो गई थी और राजा अब अत्यंत दुखी था। राजा ने बुद्धिसेन से पूछा, हे महात्मा, मैंने अपनी रानी से अत्यंत प्रेम किया, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, क्या पुनर्जन्म में मैं उसे फिर से पा सकता हूँ? बुद्धिसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब आपकी रानी जीवित थी तब वह एक स्त्री थी और आप एक पुरुष। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके अगले जन्म में वह क्या होगी? क्या वह फिर से स्त्री बनेगी और आप फिर से पुरुष बनेंगे? क्या आप यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह किसी अन्य रूप में जन्म नहीं लेगी? राजा सोच में पड़ गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया था। बुद्धिसेन ने आगे कहा, महाराज, यह संसार क्षण भंगुर है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो व्यक्ति आज तुम्हारे सबसे करीब है वह अगले जन्म में किसी और का हो सकता है। यह मोह माया केवल मन का भ्रम है। राजा को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनका प्रेम भी एक प्रकार का मोह था और वे धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ने लगे। कई वर्षों की यात्रा के बाद बुद्धिसेन अपने गुरु के पास लौटे और कहा, गुरुदेव, अब मुझे उत्तर मिल गया। संसार में कोई किसी का नहीं होता। यह शरीर, यह संबंध, यह मित्रता सब क्षण भंगुर हैं। मनुष्य मोह और माया में उलझा रहता है, लेकिन अंत में उसे अकेले ही संसार से विदा लेना पड़ता है। उनके गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को जानना ही पर्याप्त नहीं है बुद्धिसेन, अब इसे अपने जीवन में उतारो और दूसरों को भी इसका ज्ञान दो। बुद्धिसेन ने गुरु की आज्ञा मानी और जीवन भर लोगों को यह शिक्षा देते रहे कि मोह से परे उठकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना ही सच्चा सुख है। इस प्राचीन बौद्ध कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यह संसार नश्वर है और यहाँ कोई किसी का स्थायी रूप से अपना नहीं होता। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए मोह माया को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। अगली कहानी है, बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे कर्म ही हमारी तकदीर लिखते हैं। अगर अच्छे कर्म हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं तो बुरे कर्म हमें अंधकार में धकेल सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अन्याय, छल कपट या बुराई का रास्ता चुना, उसे अंत में उसके कर्मों का फल जरूर मिला। तो चलिए फिर इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में अनंतपुरी नाम का एक समृद्ध नगर था। वहां एक परोपकारी राजा धर्मसेन का शासन था, जो न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और संपन्न था। लेकिन उसी नगर में एक अत्यंत क्रूर और लालची व्यक्ति रहता था, जिसका नाम सुदत्त था। सुदत्त बहुत अमीर व्यापारी था, लेकिन अपनी धन संपत्ति के अहंकार में वह गरीबों का शोषण करता, झूठे वादे करता और छल कपट से दूसरों की संपत्ति हड़प लेता था। वह मानता था कि धन ही सब कुछ है और शक्ति के आगे न्याय भी झुक जाता है। एक दिन नगर में एक बौद्ध भिक्षु अरहत महाकश्यप का आगमन हुआ। वे बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और अपने ज्ञान तथा तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। नगरवासी उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। सुदत्त को यह सब पसंद नहीं आया। उसने सोचा, यह साधु क्यों लोगों को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है? यदि लोग दान पुण्य में लग गए तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? उसने महाकश्यप को नगर से बाहर निकालने की योजना बनाई। वह उनके पास गया और अहंकार पूर्वक बोला, हे साधु, यह संसार धन से चलता है, न कि तुम्हारे ज्ञान से। यदि तुम भूखों मरना नहीं चाहते तो मेरा अनुसरण करो। मैं तुम्हें खूब धन दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। महाकश्यप मुस्कुराए और बोले, सुदत्त, मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी होता है। अच्छे कर्म उसे सुख और शांति देते हैं और बुरे कर्म उसे अनिवार्य रूप से दुख में डालते हैं। सुदत्त हंसा और बोला, मैंने जीवन में न जाने कितने छल कपट किए हैं, कितने गरीबों को ठगा है, लेकिन देखो मैं अब भी सुखी और समृद्ध हूँ। तुम्हारे कर्म के नियम मेरी दौलत के आगे कुछ भी नहीं है। महाकश्यप ने उत्तर दिया, सुदत्त, कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो अवश्य भोगना पड़ता है। समय आने दो, तुम्हें स्वयं इसका अनुभव होगा। समय बीतता गया। सुदत्त का व्यापार और भी बढ़ता गया, लेकिन उसके बुरे कर्म भी बढ़ते गए। वह निर्धनों का शोषण करता, लोगों के धन हड़पता और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाता। एक दिन नगर में भयंकर महामारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार पड़ गए और मरने लगे। राजा धर्मसेन ने नगर में सहायता अभियान चलाया, लेकिन सुदत्त ने अपनी दौलत बचाने के लिए किसी की भी सहायता करने से मना कर दिया।
अंततः सुदत्त स्वयं भी बीमार पड़ गया। उसने अपने सभी मित्रों और सेवकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। जिन लोगों को उसने छल से लूटा था वे अब उसे देखना भी नहीं चाहते थे। जब वह मृत्युशैया पर पड़ा था तब उसे महाकश्यप की बातें याद आईं। उसने सोचा, मैंने जीवन भर लोगों के साथ अन्याय किया और अब जब मुझे सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है तो कोई भी मेरा अपना नहीं है। सुदत्त की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म एक निर्धन किसान के घर में हुआ। इस जन्म में वह अत्यंत दयनीय स्थिति में था, भूखा, प्यासा और कर्ज में डूबा हुआ। उसने दिन रात मेहनत की लेकिन फिर भी उसे सुख नहीं मिला। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसकी भेंट फिर से महाकश्यप से हुई, जो अब भी जीवित थे और अपनी साधना में लीन थे। सुदत्त ने महाकश्यप को देखते ही उनके चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, महात्मन, मुझे क्षमा करें। अब मुझे समझ आ गया है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मैंने पिछले जन्म में जो किया उसका फल इस जन्म में भोग रहा हूं। महाकश्यप ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने सत्य को जान लिया है, अब भी देर नहीं हुई है। अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाओ और धीरे धीरे तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे। सुदत्त ने वही किया। उसने अपने कर्मों को शुद्ध किया, परोपकार में लग गया और सत्य की राह पर चला। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया और अंत में वह भी एक महान सन्यासी बना। यह प्राचीन बौद्ध कथा हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। व्यक्ति अपने कर्मों से ही सुख और दुख का भागी बनता है। इसलिए सदा सत्कर्म करें और दूसरों का भला करें, क्योंकि यही वास्तविक संपत्ति है। अगली कहानी है, समय की कीमत को जानो। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे पहचान लेता है वही सफल होता है, लेकिन जो इसे यूं ही गवा देता है उसे पछतावा ही मिलता है। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। हर घड़ी, हर पल अनमोल है। जो इस सच को समझ लेता है वही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि समय की सही कद्र कैसे करें, इसे बर्बाद करने से कैसे बचें और कैसे समय का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के विपुलगिरी नामक नगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। इस मठ के प्रधान भिक्षु थे अरहत सुमेध। वे अत्यंत ज्ञानी, धैर्यवान और करुणावान थे। उनकी शिक्षाओं से न केवल भिक्षु बल्कि नगरवासी भी प्रेरित होते थे। उसी नगर में आनंद नामक एक युवक रहता था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था, लेकिन आलसी और समय की कीमत को न समझने वाला व्यक्ति था। वह हर काम को टालता और सोचता, अब भी समय है, कल कर लूंगा। उसके पिता एक सफल व्यापारी थे और चाहते थे कि आनंद भी व्यापार संभाले, लेकिन आनंद हमेशा बहाने बनाता। जब उसके मित्र पढ़ाई कर रहे होते तब वह मस्ती करता, जब उसके साथी मेहनत कर रहे होते तब वह आराम करता। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, बेटा, समय बहुमूल्य होता है। जो समय एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन आनंद उनकी बातों को अनसुना कर देता। कुछ वर्षों में उसके मित्र सफल हो गए। कोई राजा का मंत्री बन गया, कोई बड़ा व्यापारी तो कोई विद्वान, लेकिन आनंद वहीं का वहीं रह गया, कुछ भी न बन सका। एक दिन आनंद की भेंट अरहत सुमेध से हुई। आनंद ने उनसे कहा, गुरुदेव, मेरे सभी मित्र जीवन में आगे बढ़ गए, लेकिन मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ। क्या मेरा भाग्य है? सुमेध मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, ये तुम्हारा भाग्य नहीं बल्कि तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है। तुमने अपने समय को व्यर्थ गंवा दिया, इसलिए तुम्हें उसका फल मिल रहा है। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अपना जीवन सुधार सकता हूँ? सुमेध ने कहा, अवश्य, लेकिन इसके लिए तुम्हें समय का महत्व समझना होगा। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास दो पुत्र थे, महेंद्र और सुरेंद्र। राजा ने उन्हें समान रूप से शिक्षित किया, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग था। महेंद्र समय का मूल्य समझता था। वह प्रतिदिन अध्ययन करता, अपने कर्तव्यों को समय पर पूरा करता और कभी आलस्य नहीं करता। सुरेंद्र इसके विपरीत था। वह हर काम को टालता और सोचता, अब भी समय है, बाद में कर लूंगा। एक दिन राजा ने दोनों को एक एक सोने की घड़ी दी और कहा, इस घड़ी की सुइयां तुम्हारे जीवन के समय का प्रतीक है। जो इसे समझेगा वह राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। महेंद्र ने घड़ी को देखकर समझा कि समय बहुमूल्य है और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उसने अपने कार्यों को सही समय पर किया और धीरे धीरे एक योग्य राजा बन गया। लेकिन सुरेंद्र ने घड़ी को खेल का साधन बना लिया। वह समय को व्यर्थ गंवाता रहा। जब राजा वृद्ध हुआ
और राज्य के उत्तराधिकारी की घोषणा का समय आया तो उसने महेंद्र को राजा बना दिया। सुरेंद्र पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आनंद ने इस कहानी को सुना और गहरी सोच में पड़ गया। उसने सुमेध से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि समय ही सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं अब अपना जीवन सुधारूंगा। सुमेध ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, जो समय को बचाता है, समय उसे बचाता है। यदि तुम आज से समय का सही उपयोग करोगे तो भविष्य में अवश्य सफल हो जाओगे। आनंद ने उसी दिन से अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। उसने कठिन परिश्रम किया और कुछ वर्षों में एक सफल व्यापारी बन गया। यह प्राचीन बौद्ध कथा हमें सिखाती है कि समय सबसे अनमोल धन है। जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह जीवन में पछताता है, और जो इसे समझदारी से उपयोग करता है वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। दोस्तों, अगली कहानी है जैसा करोगे वैसा पाओगे। कहते हैं जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। इंसान के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, लेकिन अगर बुराई का रास्ता अपनाओगे तो नतीजा भी वैसा ही होगा। दोस्तों, जिंदगी एक आईना है। जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है। सही रास्ता ही इंसान को सच्ची सफलता और शांति दिला सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के विशालपुर नामक नगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। इस मठ के प्रधान भिक्षु अरहत देवदत्त अपने ज्ञान, करुणा और सत्य उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके प्रवचनों को सुनने आते थे। इसी नगर में चंद्रसेन नामक एक धनी व्यापारी रहता था। वह लालची, क्रूर और स्वार्थी था। वह व्यापार में बेईमानी करता, गरीबों का शोषण करता और दूसरों के धन पर कब्जा जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसकी नजर सिर्फ अपने लाभ पर रहती थी। चंद्रसेन का विश्वास था कि शक्ति और धन ही सबसे बड़ा सत्य है। कमजोर और ईमानदार लोग हमेशा गरीब रहते हैं। एक दिन नगर में सूखा पड़ा और लोग भूख से त्रस्त हो गए। राजा ने नगर के सभी धनवान व्यापारियों से अन्न और धन का दान करने का आग्रह किया ताकि जनता को राहत दी जा सके। नगर के अन्य व्यापारी तो सहयोग के लिए आगे आए, लेकिन चंद्रसेन ने मना कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं अपना अन्न बेचूंगा तो कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूं। उसने अपने गोदाम के दरवाजे बंद करवा दिए और बढ़ी हुई कीमतों पर अन्न बेचना शुरू कर दिया। लोग भूख से मरने लगे, लेकिन चंद्रसेन के दिल में दया नहीं आई। अरहत देवदत्त को जब इस बात का पता चला तो वे चंद्रसेन के पास गए और बोले, वत्स, संसार में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो दूसरों के साथ अन्याय करता है उसे भविष्य में उसी प्रकार का दुख सहना पड़ता है। चंद्रसेन हंसते हुए बोला, महात्मन, यह सब कोरी बातें हैं। मैंने जीवन में कितने ही लोगों का शोषण किया, लेकिन देखिए, मैं आज भी सुखी और समृद्ध हूँ। देवदत्त ने उत्तर दिया, वत्स, समय के चक्र को कोई नहीं टाल सकता। जो कर्म तुमने किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब समय आएगा तुम स्वयं इसे समझोगे। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद चंद्रसेन का व्यापार अचानक ठप हो गया। उसके जहाज समुद्र में डूब गए, गोदाम में आग लग गई और धीरे धीरे उसका पूरा धन नष्ट हो गया। उसके पुराने मित्रों और रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। जिन गरीबों का उसने शोषण किया था वे अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। चंद्रसेन अब निर्धन हो गया, भूख प्यास से व्याकुल। वह उसी नगर में भटकने लगा जहां कभी वह सबसे धनी व्यक्ति था। कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में उसका पुनर्जन्म एक गरीब मजदूर के रूप में हुआ। इस जन्म में वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे कभी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसकी भेंट फिर से अरहत देवदत्त से हुई, जो अब भी जीवित थे और अपनी साधना में लीन थे। चंद्रसेन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। महात्मन, आपने सही कहा था। पिछले जन्म में मैंने निर्दयी बनकर लोगों का शोषण किया और आज मैं उसी का दंड भोग रहा हूँ। क्या अब मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूँ? देवदत्त ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, वत्स, अब भी देर नहीं हुई है। यदि तुम इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म अच्छा होगा। अपने कर्मों को सुधारो, परोपकार करो और सत्य के मार्ग पर चलो। चंद्रसेन ने वही किया। उसने अपने कर्मों को शुद्ध किया, सत्य और सेवा के मार्ग को अपनाया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा और अंत में वह भी एक दयालु और सफल व्यक्ति बना। इस प्राचीन बौद्ध कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। हर मनुष्य अपने कर्मों का भागी होता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका दंड अवश्य मिलता है, और यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो सुख और शांति हमारे जीवन में स्वतः ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि
आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस टॉपिक पर क्या विचार हैं। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक सोचें और आगे बढ़ते रहें।